प्रिय छात्रों, लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ के अंतर्गत आज ग्राह्य और ब्राह्मण श्लोक को पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके उच्चारण, शब्दार्थ और अर्थ को ध्यान से सुनो और समझो। सबसे पहले उच्चारण। तमुवाच अपसर्पेति द्रोणो अप्रीतमनायु नैतच्छक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यमित्येव कूर्षयन्। ततो दुर्योधनादीन् सितान् धार्तराष्ट्रान् महायशाः तेनैकं योगेन जिज्ञासु परिपृच्छत्। तमुवाचायपसर्पेति द्रोणो अप्रीतमनायु नैतच्छक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यमित्येव कूर्षयन्। ततो दुर्योधनादीन् सितान् धार्तराष्ट्रान् महायशाः तेन युक्तं योगेन जिज्ञासु परिपृच्छत्। तमुवाचायपसर्पेति द्रोणो अप्रीतमनायु नैतच्छक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यमित्येव कूर्षयन्। ततो दुर्योधनादीन् धार्तराष्ट्रान् महायशाः तेन युक्तं योगेन जिज्ञासु परिपृच्छत्। अब इसके शब्दार्थ को ध्यान से सुनो। अप्रीत मन, अप्रसन्न मन वाले, जिसका मन प्रसन्न ना हो उसको कहा जाएगा अप्रसन्न मन वाले, अर्थात जिसका मन दुखी हो, नाराज हो। यू माने समान, द्रोणा माने गुरु द्रोणाचार्य, एतत् माने यह, लक्ष्य माने लक्ष्य, तया माने तुम्हारे द्वारा, वेद्धुम नयो शक्यम वेधा नहीं जा सकता, अर्थात तुम्हारे द्वारा लक्ष्य भेद नहीं किया जा सकता। इत्येवं माने इस प्रकार, कुशल माने कोसते हुए या निंदा करते हुए, अपसर्प हट जाओ, इति माने ऐसा, तम माने उनको युधिष्ठिर से, वाच माने कहा। तो अप्रीत मनः यु द्रोणः, अप्रसन्न मन वाले या नाराज होते हुए के समान द्रोणाचार्य ने, जैसे कोई व्यक्ति नाराज हो जाए, किसी उत्तर को, किसी बात को सुनकर नाराज पड़ जाए, उसी प्रकार गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के उत्तर से अप्रीत मनः यु द्रोणः, अप्रसन्न मन वाले द्रोणाचार्य, एतत् लक्ष्यम, यह लक्ष्य जो गिद्ध पक्षी का भेदन करना था, तो मुख्य लक्ष्य वही था। एतत् लक्ष्यम, यह लक्ष्य, त्वया वेद्धुम नयो शक्यम, यह लक्ष्य त्वया मैं तुम्हारे द्वारा वेद्धुम नयो शक्यम वेधा नहीं जा सकता है, था तुम इस लक्ष्य का भेद नहीं कर सकते हो। इत्येवं कुशयन्, इस प्रकार कोसते हुए, निंदा करते हुए, अपसर्प हट जाओ, यहाँ से हट जाओ, क्योंकि यह लक्ष्य भेद तुम्हारे द्वारा नहीं हो सकता। इति माने ऐसा, तम वाच, ऐसा युधिष्ठिर से कहा। जब युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा था कि मैं गिद्ध पर अपने आसपास वनस्पतियों को, आपको और अपने सभी भाइयों को और गिद्ध पक्षी को तो बार बार देख रहा हूँ, तो उनकी बात सुनकर गुरु द्रोणाचार्य नाराज पड़ जाते हैं, क्योंकि जो लक्ष्य जिसको दिखाई पड़ेगा वही लक्ष्य भेद कर सकता है। जब आसपास कोई वनस्पतियों को देख रहा है, आसपास अपने भाइयों को देख रहा है, अपने गुरु द्रोणाचार्य को देख रहे हैं युधिष्ठिर, और गिद्ध पक्षी को भी देख रहे हैं, अर्थात उनकी दृष्टि चारों तरफ है, उनकी दृष्टि एकाग्रचित नहीं है, इसलिए लक्ष्य का भेद नहीं कर सकते। इसीलिए उनकी बात को सुनकर अप्रसन्न मन वाले अप्रीत मनायु द्रोणा, अप्रसन्न मन वाले द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, एतत् लक्ष्यम त्वया वेद्धुम नयो शक्यम, यह लक्ष्य तुम्हारे द्वारा वेधा नहीं जा सकता, अर्थात तुम इस गिद्ध पक्षी का लक्ष्य भेद नहीं कर सकते हो। इत्येवं कुशयन्, इस प्रकार कोसते हुए, उनकी निंदा करते हुए, अपसर्प
यहाँ से हट जाओ, ऐसा गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा। ये हो गया 11वें श्लोक का अर्थ। 12वें श्लोक का है तथा मैंने इसके बाद महायशा, महान यश वाले, जिज्ञासु माने जानने की इच्छा रखने वाले, तेन योग क्रम योगेन, और उसी क्रम पूर्वक एक एक करके, तान द्रोधनादीन, उन द्रोधन आदि, धृतराष्ट्र, उन द्रोधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों से पर पृच्छत माने पूछा, जैसा युधिष्ठिर से पूछा था। तो तथा महायशा, इसके बाद महायशा माने महान यश वाले, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य बहुत बुद्धिमान, बहुत धनुर्विद्या में निपुण थे, इसलिए उनका यश फैला हुआ था। तथा इसके बाद महायशा, महान यशस्वी गुरु द्रोणाचार्य, जिज्ञासु माने जानने की इच्छा रखने वाले। क्या जानने की इच्छा रखने वाले? कि मैंने जो राजकुमारों को, पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी है, उसमें निपुण कौन है, कौन कौन से राजकुमार निपुण है धनुर्विद्या में। तो तथा मैंने इसके बाद महान यशस्वी और जानने की इच्छा रखने वाले गुरु द्रोणाचार्य ने तेन योग क्रम योगिन, उसी क्रम से, सबसे पहले से युधिष्ठिर से, फिर उनके भाइयों से, दुर्योधन से, एक क्रम से। तो तेन योग क्रम योगिन, उसी ही क्रम से, तान द्रोधनादीन, तान माने उन द्रोधन आदि, धृतराष्ट्र के पुत्रों, द्रोधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों से पर परीक्षित माने पूछा। तो सबसे पहले युधिष्ठिर से पूछा, उनकी बातों से नाराज हो गए और उनको कहा कि यहाँ से हट जाओ। उसके बाद दुर्योधन सबसे श्रेष्ठ थे, कौरवों में सबसे बड़े थे, धृतराष्ट्र के पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ थे, तो सबसे पहले दुर्योधन को बुलाया और उसके बाद दुर्योधन के और अन्य भाइयों को, अन्य राजकुमारों को भी, राजकुमारों से भी वही परिपृच्छत माने पूछा जो युधिष्ठिर से पूछा था। तो तथा मैंने इसके बाद महान यशस्वी जानने की इच्छा रखने वाले गुरु द्रोणाचार्य ने तेन योग क्रम योगिन, उसी क्रम से, ज्येष्ठता के क्रम से, तान द्रोधनादीन धृतराष्ट्रान परिपृच्छत, उन द्रोधन आदि राजकुमारों से क्रम पूर्वक पूछा। तो अप्रीत मनायु द्रोणा, अप्रसन्न मन वाले द्रोणाचार्य ने एतत् लक्ष्यम त्वया वेदुम नयो शक्यम, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा यह लक्ष्य तुम्हारे द्वारा भेदा नहीं जा सकता, तुम इस लक्ष्य का भेद नहीं कर सकते हो। इतम कुछ इस प्रकार कोसते हुए, उनकी निंदा करते हुए, उनसे नाराज हो गए थे उनकी बातों से, इसलिए कहा अपसर्प, यहाँ से हट जाओ। इति तम उवाच, ऐसा युधिष्ठिर से गुरु द्रोणाचार्य ने कहा। इसके बाद महान यश वाले, महान यशस्वी और जानने की इच्छा रखने वाले कि धनुर्विद्या में कौन से राजकुमार निपुण है, तेन योग क्रम योगे, उसी ही क्रम से, तान द्रोधनादि, उन द्रोधन आदि, धृतराष्ट्र के पुत्रों, अर्थात दुर्योधन से जो छोटे थे राजकुमार, उनसे भी, जैसे युधिष्ठिर से पूछा था, दुर्योधन से पूछा था, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात दुर्योधन के भाइयों से परिपृच्छत माने पूछा। यही प्रश्न सबसे पूछा और जो उत्तर दे पाया उसी से लक्ष्य भेद करने के लिए कहा। तो इसमें केवल अर्जुन ही लक्ष्य भेद कर पाए थे, इसलिए उनको कहा था पांडवा नाम महारथी, कि तुम पांडवों में महारथी हो, ये आगे पढ़ने को मिलेगा भी। तो इस प्रकार 11वें 12वें श्लोक का अर्थ बताया गया और फिर शेष अगले दिन। धन्यवाद।